बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है CVS फार्माकोलॉजी, ड्रग्स यूज्ड इन एंजाइना पेक्टोरिस। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एंजाइना होता क्या है। एंजाइना हमारे पास क्या होता है, स्ट्रेंगलेटिंग पेन होता है। किस वजह से? जब हार्ट का इस्कीमिया हो जाए, क्योंकि हार्ट जो ऐसा ऑर्गन है जिसने हर वक्त ब्लड को पंप करना होता है और हर वक्त उसके ऊपर जो है कोई ना कोई काम होता है जिससे पंप कर रहा होता है हर टाइम, और वो कभी भी रुक नहीं सकता। तो उसके लिए उसको जो है हमारे पास ब्लड की ज़रूरत होती है, जो उसको आर्टरीज प्रोवाइड कर रही होती हैं हार्ट से निकल के। तो अगर उन आर्टरीज से हार्ट के मसल्स के ऊपर अगर ब्लड ना जाए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उस पार्ट का इस्कीमिया हो जाएगा हार्ट का, और हार्ट उतना अच्छा फंक्शन नहीं कर पाएगा जितना पहले कर रहा था। तो उसकी वजह से हमारे पास स्ट्रेंगुलेटिंग पेन आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एंजाइना कहते हैं। ठीक हो गया। अब एंजाइना क्या होता है? एंजाइना 3 किस्म का होता है। एक एथीरोस्क्लेरोटिक एंजाइना, एक वैजोस्पेस्टिक एंजाइना, और एक होता है अनस्टेबल एंजाइना। एथीरोस्क्लेरोटिक एंजाइना क्या होता है? जब हमारे पास एक ब्लड वेसल है जो हमारे पास हार्ट को सप्लाई कर रही है, ठीक है, ये हमारे पास ब्लड वेसल है। अगर उसके अंदर हमारे पास इंटीमा के अंदर हमारे पास क्या बना है, कोई प्लैक बन गया है, ठीक है, जिसके ऊपर फिब्रोसिस होती गई है और बाकी फाइबर्स वगैरह जो आगे फिब्रिनोजन वगैरह ये अटैच होते गए हैं और एक प्लैक बन गया है, ठीक है, ये हमारे पास एक प्लैक बन गया है, जिसकी वजह से हमारे पास आर्टरीज के अंदर जो है स्पेस नैरोइंग हो गई है। यहाँ से जो ब्लड गुजरना था वो अब उस तरह नहीं गुजर पाएगा और स्पेस कम रह जाएगी ब्लड गुजरने के लिए। तो हमारे पास क्या होगा, इसकी वजह से हमारे पास हार्ट को ब्लड सप्लाई जो हो रहा होगा वो थोड़ा हो रहा होगा। तो उसकी वजह से जो हमारे पास एंजाइना होगा उसको एथीरोस्क्लेरोटिक एंजाइना कहेंगे। उसके बाद आ जाता है वैजोस्पेस्टिक एंजाइना। वैजोस्पेस्टिक एंजाइना क्या होता है? जब हमारे पास जो वेसल्स होती हैं हमारे पास जो कि ब्लड लेके जा रही होती हैं आगे, उनके अंदर क्या होता है, हमारे पास स्पैज्म आ जाता है, वेसल्स का स्पैज्म हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड आगे नहीं जा पाता, ठीक है। वो स्पैज्म होने की वजह से कॉन्स्ट्रिक्ट भी कर जाते हैं, उनकी नर्विंग भी हो जाती है। तो क्या होता है, स्पैज्म की वजह से आगे जो हार्ट को ब्लड चाहिए होता है हमारे पास, वो हार्ट तक ब्लड पूरा जा नहीं पाता, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, वैजोस्पेस्टिक एंजाइना। उसके बाद होता है अच्छा एथीरोस्क्लेरोटिक एंजाइना। और ये जो एंजाइना है ना, ये हमारे पास ज़्यादातर इसको एथीरोस्क्लेरोटिक एंजाइना को क्या कहते हैं, एंजाइना ऑफ एफर्ट। ये जब हम रेस्ट में बैठे होते हैं ना तो ये पेन ठीक हो जाता है, लेकिन जब हमारे पास कोई वर्क कर रहा हो, ठीक है, या एफर्ट कर रहा हो, तब हमारे पास क्या होता है, ये पेन स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए इसको एंजाइना ऑफ एफर्ट भी कहते हैं। उसके बाद आ जाता है अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना जो होता है वो हमारे पास, इसको एक और नाम कहते हैं एक्यूट क्रोनरी सिंड्रोम। एक्यूट क्रोनरी सिंड्रोम, इसके अंदर हमारे पास वेसल के अंदर प्लैक भी बन जाएगा और वैजोस्पैज्म भी आ जाएगा, और दोनों चीज़ें हो जाएंगी। और ये हमारे पास रेस्ट में भी हो सकता है। आगे वेसल के अंदर ब्लड नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास हार्ट को ब्लड पूरा नहीं पहुंच पा रहा, और हार्ट का इस्कीमिया होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से हमारे पास पेन होना स्टार्ट हो गया वहाँ पे, ठीक है, बहुत ही एक्सक्रूशिएटिंग पेन स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अनस्टेबल एंजाइना। तो अब इन एंजाइना के हमारे पास कॉजेज़ तो पता चल गई क्या क्या हैं। तो हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए जो हम चीज़ें यूज़ करेंगे, जाहिर है इस ट्रीटमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से नैरोइंग हुई है ना, तो इसको अगर हम डायलेट कर दें, वेसल को डायलेट कर दें, तो उतना अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो हमारे पास आगे हार्ट को सप्लाई करना शुरू कर देगा। तो सबसे पहले नंबर पे हम दे सकते हैं वैजोडाइलेटर्स, ठीक है, वैजोडाइलेटर्स और कैल्शियम। वैजोडाइलेटर्स में भी हमारे पास नाइट्रेट्स आ जाते हैं और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आ जाते हैं, जिनका आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। नाइट्रेट्स भी हमारे पास वेसल्स को डायलेट करती हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो होते हैं वो भी हमारे पास वेसल्स को डायलेट करते हैं। वो हमने पढ़ा था, डीपोलराइजेशन हमारे पास जो है कैल्शियम चैनल करा रहे होते हैं। जब हम इनके ब्लॉकर्स देते हैं तब हमारे पास वो नहीं करवा सकते डीपोलराइजेशन, और ये हमारे पास रेस्ट में आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्शन होने के बजाय। उसके बाद आ जाता है कार्डिक डिप्रेसेंट्स। हमने पहले भी पढ़ा था, हार्ट के ऊपर क्या होता है, हार्ट के ऊपर होते हैं बीटा रिसेप्टर्स, ठीक है। अच्छा, बीटा रिसेप्टर्स क्या काम करते हैं, जब हम बीटा एगोनिस्ट देते हैं तो हार्ट को तेजी से पंप करवाते हैं। अगर हम बीटा ब्लॉकर्स देना शुरू कर दें,
तो हार्ट रेट स्लो डाउन हो जाएगा। देखें, अगर हमारे पास हार्ट को उतना ही ज़रूरत पड़ेगी ब्लड की जितना हार्ट ने काम करना है, जितना उसके ऊपर वर्क लोड होगा, ठीक है। फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास नैरोइंग हुई हुई है स्पेस की और हार्ट पंप कर रहा है 100 BPM पे, 100 बीट पर मिनट पे, ठीक है। अगर हम हार्ट का फंक्शन जो है वो कम कर दें, फ़र्ज़ करें हम उसको ले आते हैं 50 BPM पे, तो हमारे पास जाहिर है उसको ब्लड भी थोड़ा चाहिए होगा उतना पंप करने के लिए, 50 या 60 BPM के लिए। तो हम क्या करते हैं, एंजाइना को ये दूसरे तरीका क्या होता है, हम उसको बीटा ब्लॉकर्स दे दें, हार्ट का जो है लोड कम कर दें, हार्ट का जो है हार्ट रेट कम कर दें, ताकि हमारे पास उसके ऊपर जो वर्क लोड है वो कम हो जाए और साथ जो है हमारे पास उसका एंजाइना इम्प्रूव कर जाए। ये तो हमारे पास कुछ एंजाइना की ड्रग्स थी, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ टर्म्स हैं वो आप याद कर लें, जिसमें हमारे पास क्या क्या आ जाता है, प्री लोड आ जाता है, आफ्टर लोड आ जाता है, ये चीज़ें हैं, ये टर्म्स आप याद कर लें। उसके बाद फिर जो है हम ड्रग्स के बारे में और उसके क्लिनिकल यूजेस में और कैसे एक्ट करते हैं ये सारा कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाता है प्री लोड। प्री लोड क्या होता है, एक हार्ट है, ठीक है, हार्ट के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, एक देखे ना हार्ट के अंदर एक ब्लड आ रहा है, ठीक है, बाहर से जो वेनस ब्लड है वो हमारे पास आई जा रहा है, ठीक है, और हार्ट जो है उसके अंदर भरी जा रहा है, यानी डायस्टोल हो रहा है हार्ट का रिलैक्स होता है ना, जब उसके अंदर ब्लड आता है जाहिर है वो फूलेगा, वो रिलैक्स होगा, वो तो है। इस पे डिपेंड करता है कि पीछे से कितना एक वॉल्यूम ऑफ ब्लड आ रहा है जो वेन्स का है, और कितनी टोन है पड़ी वेन्स की। अगर वेन्स की टोन ज़्यादा है, वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड भी इधर आ रहा होगा। तो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, एक तो हमारे पास जो है वॉल्यूम ऑफ ब्लड पे, और दूसरा किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, वेनस टोन पे, जो वेन की टोन है। अगर वेनस टोन हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है, तो उतना ही ज़्यादा हमारे पास ब्लड लेके आ रहा होगा पीछे से हार्ट के अंदर। तो ये हमारे पास हार्ट के ऊपर जो इन चीज़ों से फोर्स लग रही होती है, जो फील हो रहा होता है ड्यूरिंग द डायस्टोल, तो उसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं प्री लोड, ठीक है। अब हमने प्री लोड में पढ़ लिया क्या चीज़, फोर्स ऑन हार्ट फिलिंग, यानी कि जो प्रेशर हार्ट के फिलिंग पे हार्ट के ऊपर पड़ रहा होता है, किस वजह से, एक वॉल्यूम ऑफ ब्लड की वजह से और दूसरा उसकी वेनस टोन की वजह से। उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कह देंगे प्री लोड कह देंगे। अब आफ्टर लोड क्या होता है, आफ्टर लोड, हार्ट ने जाहिर है आगे भी ब्लड को लेके जाना है, ये है हमारे पास हार्ट, ठीक है, इसने आगे क्या करना है, इसने आगे एओर्टा में आगे ब्लड लेके जाना है, जिसने आगे आर्टरीज के अंदर जो है आगे फर्दर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है और डिफरेंट ऑर्गन्स तक जाना है। तो हार्ट कितना जोर लगाएगा, कितना पंप करेगा कि इसके अंदर जो टोन है, जो आर्टरीज की टोन है, उसको ओवरकम करके इसके अंदर ब्लड पहुंचा सके आर्टरीज के अंदर, ठीक है। हार्ट को कितनी अमाउंट ऑफ फोर्स लगानी पड़ेगी कि वो आर्टरीज के अंदर ब्लड को पंप कर सके और एंड ऑर्गन्स तक, जो जिधर आर्टियोल्स ने लेके जाना होता है वहाँ तक कितना फोर्स पहुँचे लगाएगा हार्ट के उनके अंदर ब्लड चला जाए। तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, आफ्टर लोड कहेंगे। पंपिंग ऑफ हार्ट against the resistance of arteries to fill blood in them। ठीक है, ये हमारे पास आ गया आफ्टर लोड। अब प्री लोड की भी समझ आ गई, आफ्टर लोड की भी समझ आ गई। आफ्टर लोड क्या है, जो हार्ट पंप कर रहा है और उसने आगे आर्टरीज में ब्लड ले जाने के लिए जितनी फोर्स लगानी है ना, वो हमारे पास है आफ्टर लोड। उसके बाद एक और चीज़ याद रखनी है, जब भी हार्ट पंप करता है तो हार्ट रेट जो होता है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जो फाइबर्स ऑफ हार्ट होते हैं उसकी टेंसिटी के, यानी कि वो कितने टेंस हैं। मतलब जितना ज़्यादा हार्ट रेट होगा उतने ही जो फाइबर्स ऑफ हार्ट हैं वो ज़्यादा टेंस होंगे, जितना ज़्यादा टेंस होंगे उतना ज़्यादा हार्ट रेट होगा। ठीक हो गया, ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं डबल प्रोडक्ट की। ये है डबल प्रोडक्ट। डबल प्रोडक्ट क्या होता है, जो हार्ट वर्क डन कर रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डबल प्रोडक्ट। यानी कि इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है सिस्टोलिक बीपी हमारे पास मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट, जितना उसका हार्ट रेट है और उसका जितना सिस्टोलिक प्रेशर है। ठीक है, यानी कि सिस्टली क्या होती है, जो पंप करना होता है हार्ट को, जितना वो जोर लगा रहा है आगे पहुंचाने में, और हार्ट रेट कितने हार्ट यानी कि हमारे पास 1 मिनट में कितनी दफ़ा बीट कर रहा है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या देगा, डबल प्रोडक्ट। और डबल प्रोडक्ट क्या शो कर रहा होता है, फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। ये कुछ टर्म्स थी जिसको आपको पता होना ज़रूरी था। ठीक है, और इसके बाद जो है हम इंशाल्लाह इन जो ड्रग्स के बारे में, जिनके बारे में मैंने आपको बताया है, ये ड्रग्स के बारे में हम आगे इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे आगे। और अभी तक के लिए इतना ही, जो ना समझ आया हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।